पठान से आगे अपना सुल्तान। और विशेष क्या कह सकते हैं। और पब्लिक इतना प्यार देती है, जो नाम है पवन सिंह, उसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े गायक हैं वर्तमान के। और सभी गायकों के वो मतलब आदर्श रूप में देखे जाते हैं। तो उनका अगर कोई गाना आता है और नंबर 1 पे ट्रेंड ना करे, तो ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है। किसी लड़के ने बोला था कि ये गाना चोरी का है, मैं लिखा हूँ। ना मुझे बताओ, आप क्या सोच रहे हो, ये मुझे शेयर कर रहे हो? इसी तरह किसी को उठा दो कि गाना चोरी का है। पवन सिंह चोरी के गाना गाते हैं। आपके दोस्त ही प्रिंस प्रियदर्शी हैं, अभी गाना लिखे हैं ढोड़ी कुआं कैले वैसा टाइप का गीत लिखे, तो आप उनको कभी नहीं टोकते हैं कि भाई ऐसा गीत क्यों लिख रहे हैं आप? उस गाने के रिलीजिंग के बाद मैं अभी प्रिंस और एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, आप जिस प्रियांशु सिंह के साथ भी रहते हो वो उसके म्यूजिक डायरेक्टर हैं। अब क्या ही बोल सकता हूँ, ये मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं प्रियांशु को इस चीज़ के लिए फटकार लगा चुका हूँ। और प्रिंस से अभी मिला नहीं हूँ। प्रिंस से मेरा इस तरीके का है, खेसारी यादव के साथ, यदि खेसारी लाल यादव के साथ गाना गा देता है तो उसको पवन सिंह की टीम से निकाल दिया जाता है, आखिर ऐसा क्यों होता है? एक परिवार है भोजपुरी, और परिवार में सब लोग एक मति के नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे जब एक परिवार के लोग एक तरह बंध के नहीं रह सकते, तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। बर्थडे में भी अनुपमा यादव जी का गाना आया था, लेकिन इस बर्थडे में अनुपमा यादव को निकाल दिया गया, अच्छा आखिर ऐसा क्यों? अभी इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं लिरिसिस्ट हूँ और मेरा काम है गीत लिखना। और ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना कि यहाँ से निकाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, निकाला नहीं जाता है किसी को। हाँ, हो सकता है कि उनका उनसे मतभेद हो, या फिर उनकी आवाज़ अच्छी न लग रही हो, तो उन्होंने दूसरे से गवा लिया, इसका मतलब है। खेसारी लाल यादव जी के साथ बहुत दिन से देखा नहीं जा रहा है, तो ये आप जब से पवन सिंह जी की टीम से जुड़े हुए हैं उसके बाद आपको भी खेसारी लाल के यादव की टीम से नहीं देखा जा रहा, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? आखिर ऐसा भी लगता है कि पवन सिंह की टीम खेसारी लाल यादव की टीम देख रही है कि पवन सिंह की टीम के साथ गाना गा रहे, तो आपको नहीं देखा? पवन सिंह जी के साथ मेरा गाना कब से आ रहा है? यार 75 पहला आपका गाना था। स्वागत है आप सभी का पब्लिक एंटरटेनमेंट में। मैं आप सबका दोस्त, आप सबका भाई प्रियांशु सिंह, और हमारे साथ जो बैठे हुए हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे, बहुत ही बड़े लेवल के, इनको कलम का जादूगर भी कहा जाता है, और अभी के डेट में ये इतने छाए हुए हैं कि आप इनसे ही सुनते। पहले तो नव वर्ष की बहुत शुभकामनाएं आशुतोष तिवारी जी, तो कैसे हैं आप? आपको भी प्रियांशु जी, आशु प्रियांशु की तो जोड़ी नाम सुने ही होंगे। तो आप प्रियांशु हैं, तो मुझे सुन के नाम आपका बहुत अच्छा लगा। और पब्लिक एंटरटेनमेंट देखने वाले को, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं जी। अभी तो आपका हाल में जो हरी हरी ओढ़नी जो कि बहुत ही वायरल चल रहा है, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मिजाज हरियर बा, और विशेष क्या कहल जा सकता है। अच्छा, मिजाज हरियर बताई तो ठीक बा, लेकिन आशु प्रियांशु के जो जोड़ी बा ये तो मार्केट में पूरा तहलका मचा देले बा। जोड़ी सबके साथ बा। आर्या शर्मा जी बानी, प्रियांशु जी बानी, शुभम SBR, शिशिर पांडे जी, मतलब साजन मिश्रा जी, बहुत लोग के साथ बा। ये थोड़ा ज़्यादा हाईलाइटेड बा, फेमस बा ई जोड़ी आशु प्रियांशु। तो चले दी, जे अच्छा करता, जे बढ़िया करता, ओके चले दी, प्यार दी, और क्या कहल जा सका। अभी पवन भैया का बर्थडे था जो कि 5 जनवरी को था, उस पे भी आपका गाना आया था, पाँचे के नाचे आई है। तो पाँचे के नाचे आई है, ये भी अभी नंबर 1 पे ट्रेंड कर रहा है अभी म्यूजिक सेक्शन में। और दोनों जगह था। पहले दोनों जगह था, लेकिन उस टाइम शाहरुख खान का जो गाना आया था उसको भी पीछे करते हुए वो नंबर 1 पे चल गई। ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत ही बड़ी बात थी, तो इस पे आप कुछ कहेंगे? पठान से आगे अपना सुल्तान। और विशेष क्या कह सकते हैं। और पब्लिक इतना प्यार देती है, जो नाम है पवन सिंह, उसमें कहीं दो राय नहीं है कि इस भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़े गायक हैं वर्तमान के। और सभी गायकों के वो मतलब आदर्श रूप में देखे जाते हैं। तो उनका अगर कोई गाना आता है और नंबर 1 पे ट्रेंड ना करे, तो ये हम सब के लिए बहुत शर्म की बात है, क्योंकि वो अच्छे लिरिक्स गाते हैं। मैंने बहुत गानों को ऐसे रिजेक्ट होते देखा है। मेरे खुद के गाने रिजेक्ट हुए हैं, क्योंकि उन्हें कुछ वैसा मसाला नहीं चाहिए, उन्हें अच्छा चीज़ चाहिए, और अच्छे लिरिक्स को हमेशा प्रायोरिटी देते हैं। तभी उनके अभी भी पुराने जो लव सॉन्ग हैं, सैड सॉन्ग हैं, हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं। तो अच्छे लिरिक्स को हमेशा प्रायोरिटी देते रहते हैं, और ये हम सब के लिए अच्छी बात है। एक गार्जियन के तौर पे जो वो लीड करते हैं ना, जो
एक लीडर के रूप में लीड करते हैं, वो बहुत अच्छी बात है और पॉजिटिव बात है। अच्छा, मौजूद टाइम में अभी आप पटना में स्टूडियो में अभी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो किस पर्पज़ से मतलब यहाँ पे आए हैं? पटना में तो आप दिखते नहीं हैं, तो आखिर किस पर्पज़ से आए हैं? किनके साथ गाना लेके आ रहे हैं, ये भी कुछ बता दें। गाना सभी कलाकारों के साथ है। हमने कंपनियों का नाम रिवील नहीं करूँगा, लगभग सभी कंपनियों के साथ मेरे गाने आ रहे हैं और सभी कलाकारों के साथ भी आ रहे हैं। तो पटना से बाहर ज़्यादातर रहता हूँ क्योंकि वहाँ ही मेरा परिवार परिवेश है। मैं शुरू से या तो मुंबई रहा, अब दिल्ली शिफ्ट हो गया हूँ। दिल्ली शिफ्ट होने का रीज़न है कि वहाँ पे शूटिंग वूटिंग ज़्यादा हो रही है। अभी नया घर भी हो चुका है हम लोगों का, हमारा भी और नीलकमल सिंह का भी। तो इस चीज़ के लिए वहाँ रहना आसान है और यहाँ का जो है ना माहौल, उससे दूर हैं हम। यहाँ किसी का गाना ना लिखो तो बड़े हो गए हो, ये भी मैसेज आता है। तो क्यों इसमें रहना है भाई? ठीक है, मैं बिहार का खाता हूँ, बिहार का गाता हूँ, लेकिन मैं कहाँ रहूँगा ये मैं तय करूँगा क्योंकि मुझे अच्छा करना है इस भीड़ से हट के। कभी भी मैं आप लगभग ये तीसरा या चौथा इंटरव्यू होगा मेरा। अब तक मैं 3 साल से एक्टिव हूँ, ये तीसरा या चौथा इंटरव्यू होगा। मुझे नहीं रोज़ बोलना है, कहीं आप फेसबुक लाइव में भी नहीं देख सकते मुझे। कहीं एक नाम जो होता है ना वो कि हाइलाइटेड रहना है, मसाला में रहना है, नहीं करना है। मैं बहुत सारे सिंगरों का नाम तक नहीं जानता, जो मुझे फ़ोन करते हैं, बात तो होती है, पर नहीं जानता उन्हें, उनके गाने नहीं सुना मैं। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में आपका जो हरी हरी ओढ़नी गाना आया था, उसमें सब लोग अच्छा गाना गाए थे, सब लोग मतलब जैसे कि पवन सिंह जी, अनुपमा यादव जी का गाना आया था। उसके पिछले बर्थडे में भी अनुपमा यादव जी का गाना आया था, लेकिन इस बर्थडे में अनुपमा यादव को निकाल दिया गया। अच्छा, आखिर ऐसा क्यों? अब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि मैं लिरिसिस्ट हूँ और मेरा काम है गीत लिखना। और ये चीज़ जो आप बता रहे हैं ना कि यहाँ से निकाल दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है, निकाला नहीं जाता है किसी को। हाँ, हो सकता है कि उनका उनसे मतभेद हो या फिर उनकी आवाज़ अच्छी ना लग रही हो, तो उन्होंने दूसरे से गवा लिया। इसका मतलब आप ये कहीं नहीं जोड़ सकते कि निकाल दिया गया। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कभी मतभेद हो जाता है, फिर भेद हो जाता है, फिर एक एक मतलब जुड़ जाते हैं लोग। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों नहीं आखिर मतलब सब लोग एक साथ लेके चलते हैं? कोई खेसारी यादव के साथ, यदि खेसारी लाल यादव के साथ गाना गा देता है, तो उसको पवन सिंह की टीम से निकाल दिया जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? एक परिवार है भोजपुरी और परिवार में सब लोग एक मति के नहीं हो सकते हैं और यहाँ पे जब एक परिवार के लोग एक तरह बंध के नहीं रह सकते तो हमारी इंडस्ट्री तो बहुत बड़ी है। 25 करोड़ की जनता है और यहाँ पे सैकड़ों कलाकार हैं, तो मतभेद आम बात है यहाँ पे। और जो ये टीम है ना कि ये फलाने की टीम हो गई, वो फलाने की टीम है, ये गलत बात है। जो अच्छा कर रहा है वो सबके साथ करेगा। अगर मैं बुरा लिखने लगूंगा कल से, मेरे साथ कोई नहीं आएगा। लोगों को अच्छा लग रहा है तो मैं सबका काम कर रहा हूँ। मैं खेसारी भैया का भी गाना लिखता हूँ, पवन भैया का भी, कल्लू जी का भी, नीलकमल जी का भी, या मतलब जिससे उनका इनका टेंशन है, मैं सबका काम कर रहा हूँ, मुझसे किसी को टेंशन नहीं है। क्योंकि देखिए पर्सनल लाइफ में जब आप इंटरफेयर करते हैं ना, वहाँ घुसना ना, आप अपने काम तक सीमित रहिए, किसी से मतभेद नहीं होगा। अगर आप वो आ जाएंगे ना कि भैया 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 पीछे पीछे घूमने वाला ना, तो वहाँ पे बिल्कुल होगा। काम तक काम रखिए। क्यों आप मुझे क्यों कोई नहीं बोलता है कि आप नीलकमल जी के टीम के हैं? नीलकमल जी के टीम का हूँ, उनके साथ रहता हूँ। कल्लू जी को सबसे बड़ा गाना दे दिया अपनी लाइफ का। अभी आप क्या बोलेंगे मैं किसके टीम का हूँ? अच्छा, आप टीम के नहीं हैं, लेकिन आपको भी अभी खेसारी लाल यादव जी के साथ बहुत दिन से देखा नहीं जा रहा है। तो ये आप जब से पवन सिंह जी की टीम से जुड़े हुए हैं, उसके बाद आपको भी खेसारी लाल के यादव की टीम से नहीं देखा जा रहा, तो इस पे क्या आप कहना चाहेंगे? आखिर ऐसा भी हो सकता है कि पवन सिंह की टीम खेसारी लाल यादव की टीम देख रही है कि पवन सिंह की टीम के साथ गाना गा रहे हैं, तो आपको नहीं देखा पवन सिंह जी के साथ मेरा गाना कब से आ रहा है? यार 75 पहला आपका गाना था। पहला गाना था। तो आपने पवन जी का गाना काउंट कर लिया, खेसारी जी का गाना काउंट ही नहीं किया। खेसारी जी की लगभग 5 से 6 फ़िल्मों में अभी एक गाना प्यार किया तो डरना क्या कुछ करके पिक्चर लगी है, उसमें जाके देखिए, पटना में पूरे पोस्टर छपे हुए हैं, उसमें मेरा नाम है, गीत है मेरा। तो आप खेसारी जी के काम को काउंट नहीं किए ना। स्पीड रिकॉर्ड पे 4-5 गाने होंगे, उनका भी लगभग पीआरए फ़िल्म पे 100 मिलियन का गाना होगा कि जवानी तो हर जर्दा के पान भइल, चबाइब लेकिन थूकब ना। काउंट कीजिए, उसको डाटा कलेक्ट कीजिए। मैंने सबके साथ काम किया है। खेसारी भैया के साथ मैंने 6-7 देवी गीत किए हैं और भी लोकगीत हैं, अभी और आने वाले हैं। हाँ, एक चीज़ होता है कि वर्तमान में काम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो एक चीज़ है मेरे अंदर, अब उसको चाहे जो समझिए आप,
मुझे कॉल आना चाहिए। मैं खुद से नहीं जाता हूँ कि मुझे काम दीजिए। मुझे पवन भैया के गानों के लिए प्रियांशु कॉल करते हैं कि गाना बनाना है भैया का, क्योंकि वो उधर ज़्यादा अटैच रहते हैं। मैं किसी के पर्सनल लाइफ से नहीं जुड़ा हूँ, मेरे पास बहुत लोगों का नंबर भी नहीं होगा। तो वो मुझे कॉल करते हैं कि बाबा बनाना है, तो हम कहते हैं भाई आइए। आधे घंटे 1 घंटे लगते हैं, फ़ोन पे गाने बन जाते हैं। अगर खेसारी भैया की तरफ से या फिर उनके जो भी समूह के एक भी व्यक्ति का कॉल आता है कि गाना बनाना है भैया के लिए, तुरंत करते हैं। खेसारी भैया की पिक्चरों का गाना करता हूँ और एल्बम का नहीं करूँगा मैं, उनका भी करूँगा। पर मुझे आना तो चाहिए सामने से। अभी किया है मैंने आदिशक्ति में खेसारी भैया के लिए गाना, वहाँ पे रितेश भैया के लिए किया है, अंकुश जी के लिए किया है, कल्लू जी के लिए किया है, सबके लिए कर रहा हूँ मैं। उसको काउंट कीजिए, देखिए। हाँ, ये होता है कि आप नहीं जान पाते हैं, आपकी भी गलती नहीं है। मैं बता ही नहीं रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। कहीं हरी हरी ओढ़नी पे किसी लड़के ने बोला था कि ये गाना चोरी का है, मैं लिखा हूँ। आना मुझे बताओ, आप क्या सोच रहे हो, ये मुझे शेयर कर रहे हो? इसी तरह किसी को उठा दो कि गाना चोरी का है, पवन सिंह चोरी का गाना गाते हैं। चलो मान लो कहीं एक लाइन तुमने कभी सोचा होगा, वो मैच कर गया। उस गाने का हर लाइन मैटर है। आशुतोष तिवारी बोल रहे हैं, चाहे वो बलेंडर हो, चाहे पुअरे के पलंगिया हो, चाहे जो भी हो, खोटेलू सगिया हो, हर लाइन मैटर है। मैं एक भी गाना जो लिखता हूँ उसको आखिरी समझ के लिखता हूँ कि ये मेरे जीवन का आखिरी गाना है, इसमें सारी चीज़ें डाल दूँ। ये नहीं कि एक लाइन बचा लूँ और फिर उसको दूसरा मैटर बना के गाना लिखूँगा, नहीं। जो लिखता हूँ वो आखिरी भैया, मैं ये सोच के काम करता हूँ। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में कवियों की कमी हो गई है, सब लोग ढोड़ी पे जाके अटक गए हैं। और भाई जी, और आप हैं कि बहुत अच्छे-अच्छे गीत लिखते हैं, चाहे वो विनय बिहारी हो, अरुण बिहारी हो, ये सब लोग अच्छे-अच्छे गीत लिखने के लिए, लेकिन बहुत अभी ऐसे सिर्फ़ और सिर्फ़ ढोड़ी पे ही अटके हुए हैं। तो आप उस पे उन गायक उन मतलब कवियों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसा मत कीजिए आप लोग। यहाँ भाई साहब नाम ले रहे हैं, अरुण बिहारी जी, विनय बिहारी जी, राजेश मिश्रा जी। राजेश मिश्रा जी को कोई नहीं जानता हो, साहित्य बहुत अच्छा लिखते हैं। संतोष पुरी जी, मैं जिन्हें फॉलो करता हूँ, मैं जिन्हें देखता हूँ। हमारे वर्तमान में है विशाल भारती जी, छोटू यादव जी। अच्छे लोगों को फॉलो कीजिए, देखिए, सुनिए, लिखिए। ये सब जो है ना, आपकी भी बेइज्जती हो रही है, हमारी भी हो रही है और इंडस्ट्री की भी हो रही है। मैं लिखने वालों से विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि कुछ और कर लीजिए, पर गंदा मत कीजिए। आप जो गंदगी कर रहे हैं ना, उससे हमें कहीं न कहीं शर्मिंदा होना पड़ता है। आप पटना से, बनारस से बाहर आइए, क्या आप प्रेज़ेंट करेंगे? वहाँ पे देखा जाता है, मनोज मुंतशिर ने गाना दिया, वो तेरी मिट्टी, वो बिलियन में गाना है। हमने क्या लिखा है? हमने क्या लिखा है? वही जो आप शब्द उपयोग कर रहे हैं। मैं ये प्रेज़ेंट करूँ कि मैं ये भोजपुरी वाला हूँ, क्या सम्मान मिलेगा मुझे कहीं खड़ा होऊँगा तो? अच्छा, आप उन कवियों को कभी मतलब मिलते हैं तो नहीं बोलते हैं कि आप ऐसा गीत मत लिखो? आपके दोस्त ही प्रिंस प्रियदर्शी हैं, अभी गाना लिखे हैं ढोंड़ी कुआँ कइले बा ऐसे टाइप का गीत लिखे हैं, तो आप उनको कभी नहीं टोकते हैं कि भाई ऐसा गीत क्यों लिख रहे हैं आप? उस गाने के रिलीज़िंग के बाद मैं अभी प्रिंस। और एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा, आप जिस प्रियांशु सिंह के साथ भी रहते हो, वो उसके म्यूज़िक डायरेक्टर हैं। अब क्या ही बोल सकता हूँ, ये मैं इस पे बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, लेकिन मैं प्रियांशु को इस चीज़ के लिए फटकार लगा चुका हूँ और प्रिंस से अभी मिला नहीं हूँ। प्रिंस से मेरा इस तरीके का है, हम दोनों ने एक गाना करा था, हो गई नी कंगाल हम तो माल के चक्कर में, पैसे की बात थी, माल के चक्कर में। कुछ लोगों ने उसको भी गलत। गलत वे में लिया। हाँ, तो प्रिंस और हम दोनों ने मिलकर लिखा था। मैं प्रिंस से मिल के उसकी पहले तो वो मुझ पे गुस्सा है, मैं उसकी शादी में नहीं गया था, पर मिल के उसे ज़रूर इस चीज़ के लिए आगाह करूँगा कि भाई नहीं करें ऐसा। अगर हो तो क्या कमा लेना है यार, क्या मिल जाता है बेइज्जती के अलावा? ये भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए मैं बता दूं कि बहुत ही मतलब शर्मनाक है कि आप ढोड़ी चोली साया पे अटके हुए हैं और यहाँ पे बहुत बॉलीवुड वाले बहुत अच्छे अच्छे साउथ के अच्छे अच्छे गाने आ रहे हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री सिर्फ और सिर्फ वहीं पे अटका हुआ है। अगर आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं तो सैड सॉन्ग लिखिए, उसमें कोई वल्गैरिटी नहीं होती है। नीलकमल सिंह इसलिए सैड सॉन्ग गाते थे कि उन्हें कोई वल्गर गाना पसंद नहीं था। सैड सॉन्ग के लिए वो बहुत, मतलब भोजपुरी में पवन भैया के बाद आवाज़ के मामले में नीलकमल सिंह इसीलिए जाने जाते हैं। और मैं उनके साथ एक से एक सैड सॉन्ग लेके आऊँगा। अगर कुछ नहीं हमें समझ में आएगा तो हम लोग सैड सॉन्ग करेंगे। आप लोग भी कीजिए, चाहे वो जुबिन नौटियाल का नाम हो, आज सैड सॉन्ग से बड़ा हुआ है। और वो चाहे वो नुसरत फ़तेह अली खान, वो राहत फ़तेह अली खान, जो भी हैं वो लोग बड़े बी प्राक,
जानी जो सैड सॉन्ग लिखते हैं, करिए, उसमें बहुत स्कोप है, अच्छी इमेज है। सैड सॉन्ग दिल पे लगता है, आप दिल में बसे रहेंगे। अभी जो चल रहा है ना, हमने गाना लिखा है जुदाई। जो अभी मैं उसी पे आने वाला था, जो कि अभी नीलकमल जी के साथ आपका जुदाई जो गाना है वो कि पूरे ग्राउंड लेवल पे बज रहा है और बहुत ही अच्छा सैड सॉन्ग है। तो इस पे एक लाइन तो उसको सुना के अच्छा करिए। वो उस गाने की कहानी है, हम लोग ऐसे बाइक पे बैठ के जा रहे थे, वहाँ पे सोच लिया हम लोगों ने, गाना बन गया। तूने पाया क्या हमारा दिल तोड़ के, चले आते थे बुलाने पे ही दौड़ के, गए आखिरी निशानी जो तू छोड़ के, अब सोता हूँ दुपट्टा तेरा ओढ़ के, जुदाई तेरी जान ले गई। उसमें एक शायरी है कि तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करते, तुम्हारे बारे में कोई बात नहीं करते, तुम्हें सोचकर अपना वक्त बर्बाद नहीं करते, पर तुम्हें जरा सा भी भूला नहीं हूं मैं, वो अलग बात है कि तुम हमें याद नहीं करते। वाह। अच्छा, भोजपुरी इंडस्ट्री में अभी के मामले में भोजपुरी में पवन सिंह जी बहुत ही ऊपर के गायक हैं, खेसारी लाल यादव जी ऊपर गायक हैं। तो आप बहुत बड़े बड़े गायकों को गीत लिखते हैं लेकिन छोटे कलाकारों को गीत नहीं देते हैं, इसको बहुत शिकायत आता है, आखिर ऐसा क्यों? पहली बात तो मैं किसी को छोटा नहीं मानता, और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जिनके लिए मैं गाना लिखता हूँ, और वो मतलब लोग उन्हें सर्च नहीं कर पाते। मेरे फेसबुक पे जाइए, मैं सबका गाना पोस्ट करता हूँ, वहाँ पे देखिए मैं किस किस के लिए लिख रहा हूँ। चाहे वो मिथिलेश प्रेमी जी हो, विशाल यादव जी हो, या फिर शिवानी सिंह हो, शिल्पी जी हो, अनुपमा जी हो, सबके लिए मैं काम करता हूँ। सर्च कीजिए, ऐसे हवा उड़ाने का कोई मतलब नहीं है कि छोटे कलाकारों का नहीं लिखते हैं। छोटा किसे मानूं मैं? आप अच्छा गाएंगे तो आप मेरे लिए सबसे बड़े हैं, क्योंकि मुझे अच्छा ही पसंद है और हमेशा अच्छे का साथ दूंगा मैं। अच्छा, जाते जाते पब्लिक को क्या कहना चाहेंगे? पब्लिक से विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि अच्छी चीज़ों को प्रमोट कीजिए, सुनिए। आप दूसरे इंडस्ट्री के गाने बजा लेते हैं ना, हमारी इंडस्ट्री के गानों को सर्च करके बजाइए। और मैं यही कहूँगा कि जो बुरा है उसे साइड कर दीजिए एकदम, बिल्कुल। अपने फ़ोन में एक भी ऐसा सर्चिंग नहीं दिखाइए कि ये फलनवा हई बा, फलनिया हऊ बा। हाथ जोड़ के विनती बा, मत करी जा ऐसन, बहुत बेइज्जती होता। और सपोर्ट करी जा, ऐसन करी कि कुछ हमने के इज्जत कमाइल जाओ, नाम कमाइल जाओ, अच्छा कर जाओ। ये थे हमारे साथ आशुतोष तिवारी जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।